Good morning, everyone. Our topic is here. Chapter is admission with partner, and topic is continue treatment of goodwill. Okay. Next case is here. Case third. When premium for goodwill brought by new partner, it's withdrawn by old partners. सिंपल सा क्या है आपके पास में, न्यू कंडीशन आपके पास में आई है आपके पास में। जब नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो चीजें साथ लेकर आता है, एक तो लेकर आता है कैपिटल, एक लाता है गुडविल आपके पास में। तो फर्स्ट केस में हमने किया था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयरहोल्डिंग कैश, इट इज रिटेन इन बिजनेस, और ये बिजनेस में ही रहती है आपके पास में। नेक्स्ट केस क्या है आपके पास में, इसी में आपके पास में पेड है विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। पहले वाले केस में था बिजनेस में ही रहती है, इसका मींस उनके अकाउंट में क्रेडिट रहती है आपके पास में। यह क्या है, इफ ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन, यदि जो उनको हमने दिया है क्रेडिट किया है उसको वो क्या कर ले, विथड्रॉन कर ले, तो सिंपल सा आपके पास में क्या होगा आपके पास में। तो सिंपल सा एंट्री कौन कौन सी होंगी आपके पास में। पहली एंट्री आपके पास में गुडविल लेकर आ रहा है ना, तो गुडविल लाने की एंट्री आपको पहले बताई थी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पास दोनों में से कोई सी एंट्री आपके पास कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि पहले से गुडविल एपेड है ना, ऑलरेडी एपेड, उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ। मैं एक कंडीशन बताता हूं, इफ गुडविल ऑलरेडी एपियर्ड, गुडविल ऑलरेडी एपियर्ड, ऑलरेडी appeared in books, पहले से ही गुडविल आपके पास में है, तो सबसे पहले जो एंट्री करनी है, जो पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स की, उसको राइट ऑफ करने की एंट्री है। क्यों राइट ऑफ करते हैं, हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में इसको शो किया हुआ है आपके पास में असेट साइड में, जबकि वो कैश में है ही नहीं आपके पास में, उससे कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और रियलिटी में कैपिटल इंक्रीज हो ही नहीं रही, तो कैपिटल को वापस से क्या करें, माइनस करें, तो उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करना कहते हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री आपके पास में क्या होती है, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री होती है राइट ऑफ की, राइट ऑफ, ठीक है ना। अब राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, एंट्री आपके पास रहेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ओल्ड पार्टनर के आपको क्या करना है, डीआर करना आपके पास में, क्योंकि विदाउट एनी, जब कैश में है ही नहीं, कैपिटल बिना मतलब पड़ रही है पास, उसको वापस से क्या करें, डेबिट कर दें, उनका अकाउंट क्या करें, माइनस। तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट यार टू गुडविल अकाउंट, और ये किस रेशियो होगी, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी, और ओल्ड पार्टनर्स में होगी दूसरी चीज। अब हमारे पास में आता है नया पार्टनर गुडविल लेकर आए तो क्या करें, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश और चेक, कुछ भी हो सकता है बस। एंट्री क्या करेंगे, सिंपल से एंट्री करेंगे, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो लेकर आया हमारे पास में, कैश पड़ा और दूसरी चीज क्या हमारी लाइबिलिटी के पास में, तो सिंपल सा आपके पास में ये आपके पास में गुडविल लाने की एंट्री, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम दूसरी एंट्री क्या करते हैं, दूसरी एंट्री क्या करते हैं, इस गुडविल को है ना, किसमें किसको देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को, या जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको आपके पास में। क्यों, जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेगा तो उतना ही कंपनसेट क्या मिलेगा, गुडविल में शेयर मिलेगा। तो सेकंड एंट्री आपके पास में करते हैं, सेकंड थर्ड एंट्री, गुडविल क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसर, सैक्रिफाइसर अकाउंट, सैक्रिफाइसर जो पर्सन सैक्रिफाइस करेगा उसी को गुडविल मिलेगी, ध्यान रखना। तो प्रीमियम पर्पस से क्या कर देंगे, डीआर एंट्री करेंगे अपन, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर किसको मिलेगी, सैक्रिफाइसर को, ठीक है ना, टू सैक्रिफाइसर अकाउंट,
और सैक्रिफाइस हमेशा कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां आप लिख सकते हो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर अपन करंट अकाउंट भी हो सकता है आपके पास में, है ना। करंट अकाउंट कब होगा? जब कैपिटल मेथड क्या है, कैपिटल का फिक्स है तो लिखेंगे करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग तो वहां एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल का, ठीक है ना। तो ये किस रेशियो होता है? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो गुडविल क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो मैंने क्या एंट्री करी? फर्स्ट एंट्री राइट ऑफ, जो पहले से दे रखी है उसको, पहले से अकाउंट में क्रेडिट हो गया, वापस से क्या डेबिट कर दें? ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट टू गुडविल। ओल्ड रेशियो होती है राइट ऑफ हमेशा। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑलरेडी दे रखी होगी आपको। अब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आया, चेक्स लेकर आया, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, अब ये गुडविल किसको मिलेगी? जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू सैक्रिफाइस अकाउंट, या फिर क्या कर सकते हैं? ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस। अब एक एंट्री और होगी पास में। अभी तक ये तो सिंपल था आपके पास में ना, ये एंट्री अपन कर चुके थे। एक एंट्री क्या होती है? ये गुडविल हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर, उनके अकाउंट में क्या करें? क्रेडिट किया है, अभी फॉर्म में ही है, उनके अकाउंट में ही है। यदि उसको विड्रॉ कर लें, है ना, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? यदि उस गुडविल को विड्रॉ कर लें, ठीक है ना, यहां तक तो क्या है? सिंपल सा, फर्म में उनके अकाउंट में क्रेडिट है। अगर उसको क्या कर लें? विड्रॉ कर लें, तो एंट्री क्या होगी? फोर्थ नंबर एंट्री, ए फॉर गुडविल विड्रॉन, विड्रॉन बाय सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइसर पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर वो गुडविल को क्या कर लें? विड्रॉ कर लें, तो एंट्री हमारे पास में क्या होगी? तो एंट्री सिंपल सा, रिसीवर कौन है यहाँ पर? सैक्रिफाइसर या ओल्ड पार्टनर, उनको क्या करें? डीआर। गिवर कौन है? फर्म, उसको क्या करें? सीआर। तो एंट्री आपके पास में क्या होगी? सैक्रिफाइसर, सैक्रिफाइसर या ओल्ड जो पार्टनर है ना, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, हाँ, बैंक आपके पास में, बीइंग गुडविल विड्रॉन। ये एंट्री मैंने क्यों करी है? जब गुडविल लेकर आया था तो उसको क्रेडिट करने की एंट्री है। क्रेडिट का मींस उनके अकाउंट में अभी है फर्म में। अगर पार्टनर चाहे तो उसको निकालना चाहे तो एंट्री क्या करेंगे? सिंपल सा, वहां एंट्री करेंगे। रिसीवर कौन है? रिसीवर को डीआर, गिवर को सीआर, रिसीवर को डीआर, गिवर को सीआर। तो सैक्रिफाइसर या ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या टू कैश और टू बैंक, ठीक है ना। तो इस तरह से कितनी एंट्री हुई इस केस में? एक राइट ऑफ करने की एंट्री, एक प्रीमियम लाने की एंट्री, दूसरी प्रीमियम को अकाउंट में क्रेडिट करने की एंट्री, और तीसरी एंट्री और बढ़ गई ये वाली केस की, यदि वो विड्रॉ कर ले तो आपके पास में एंट्री क्या होगी पास में, ठीक है। इस तरह से आपके पास में थर्ड केस है आपके पास में। अब आपके पास में क्वेश्चन किस तरह से आपके पास में आता है? इसमें क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन देखो आपके पास में क्वेश्चन करना आपके पास में, मैं टीएस ग्रेवाल बुक को बेस ले रहा हूँ उसमें, और टीएस ग्रेवाल में जो न्यू बुक है आपके पास में, ठीक है, उसको बेस ले रहा हूँ। और क्वेश्चन किस तरह से करना आपके पास में, तो सिंपल से आपके पास में बुक में क्वेश्चन दिया आपके पास में, टीएस ग्रेवाल का 5.88 पेज है, पेज नंबर है, और क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास में। सिंपल से कहते हैं ए और बी पार्टनर हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 3:2 का आपके पास में, और सी एडमिट हो रहा है आपके पास में, सी न्यू पार्टनर है, ठीक है, और इसका रेशियो शेयर क्या है? 3:7 के लिए। क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो दे रखा है, और न्यू रेशियो में से किसका होता है? ए, बी और सी का होता है। ये दे रखा है 2, 2 और 3, इसका मीन्स 2/7, 2/7 और 3/7। सी ब्रॉट कैपिटल, कैपिटल कितने के लिए करा रहा है? सिंपल सा, कैपिटल लगा है इसमें 1,50,000 था, कैपिटल आ रहा है 2 लाख की, और प्रीमियम लेकर आ रहा है गुडविल
प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेकर आ रहा है सिंपल, सबके पास कितने का है 1,50,000 का, ठीक है। हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। अब क्वेश्चन एक चीज क्या है, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये नई आपके पास में कंडीशन है। गिव द एंट्रीज, गिव द जर्नल एंट्री, ये क्वेश्चन आपके पास में है। अब देखो पास किस तरह सॉल्व करना है आपके पास में। फर्स्ट आपके पास में पार्टनर दो चीज लेकर आ रहा है, एक कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी लेकर आ रहा है, और ऑलरेडी अपीयर्ड कहीं पर है ही नहीं, देखा देयर इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, जो गुडविल होती है वो दे ही नहीं रखी आपके पास में। तो कैपिटल लाने की एंट्री और गुडविल लाने की एंट्री, फर्स्ट एंट्री अपन क्या करेंगे, कैपिटल लाने की एंट्री। देखो लास्ट टाइम अपने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री क्या करती है, कैश टू कैपिटल। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तो कैश बढ़ रहा है और एक नया पार्टनर कैपिटल वो लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो उसकी एंट्री अपन क्या करेंगे, कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल। और प्रीमियम लाने की एंट्री कैश टू प्रीमियम, तो कंपाउंड एंट्री करते हैं इसकी। फर्स्ट एंट्री हम करते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर कौन है, सी, लिखते हैं सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो कैपिटल कितने लाया हो 2 लाख की, तो मैं 2 लाख यहाँ लिख दी। गुडविल कितने लाया 1,50,000 की, मैंने यहाँ लिख दी बस। इसका टोटल कैश कितना है आपके पास में 3,50,000। ओके, फर्स्ट एंट्री होगी। नरेशन लिखें, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब दूसरी एंट्री क्या करें, दूसरी एंट्री हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रीमियम को किसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के में, तो प्रीमियम को डीआर कर दें। एंट्री क्या होगी दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसी को मिलेगी कंडीशन आपके पास में। अब यहाँ सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, यहाँ ओल्ड है, ये क्या है न्यू आपके पास में, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का क्या होगा, सेक्रीफाइस हमें निकलेगा ओल्ड पार्टनर्स का, तो ओल्ड कौन है ए, तो पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, किस किस का मिला है, ए का और बी का, तो एज सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो 3/5 माइनस 2/7, एलसीएम कितना आएगा 35, तो आपके पास में हो गया 7/35। ऐसे बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे, बी सेक्रीफाइस कैसे निकालें, ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, न्यू रेशियो क्या है 2/7, कितना एलसीएम आया 35, कितना आएगा 14 माइनस 10, ये आपके पास में कितना आया 4/35, तो रेशियो कितने का हो गया 7 और 4 का रेशियो, ये सेक्रीफाइस रेशियो आपके पास में। ये क्या काम आएगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के, है ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ठीक है। प्रीमियम कितने का था 1,50,000 के पास, ठीक है। यहाँ मिस्टेक किया अपन ने, यहाँ आएगा आपके पास में 10 आएगा एक पास से, तो ये आपके पास हो जाएगा 11/35 आपके पास में, तो रेशियो प्लस हो जाएगा 11 और 4 का रेशियो। ओके, अब हम क्या करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में,
सैक्रिफाइस रेशियो में, तो गुडविल क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस क्या था 11 और 4 का, तो 1,50,000 को डिवाइड कर देंगे अपन किस रेशियो में 11 और 4 में आपके पास में, तो 1,50,000 इंटू 11/15, तो आपके पास में कितना 1,10,000 एक का, तो इसका था 1,10,000, ठीक है, और इसका कितना जाएगा 40,000, ये आपके पास है। फर्स्ट एंट्री हमने क्या करी, यहाँ मैंने थोड़ा क्वेश्चन किया है, ये ध्यान रखने पास में ना, तो कैश टू क्या करें सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी क्या करें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू ए टू बी, ये आपके पास में। अब वो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ये गुडविल अभी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया अपन ने, पार्टनर से निकाली नहीं है, इसका मींस फर्म में ही है आपके पास में। अब इसको विड्रॉ कर लें, तो विड्रॉ करने पर सिंपल सा क्या होगा आपके पास में, विड्रॉ करने पर रिसीवर कौन हो जाएगा सैक्रिफाइसर, सैक्रिफाइस कौन करें ए और बी, तो एक एंट्री आपके पास में और बढ़ जाएगी इसके बाद में, ठीक है ना। वो एंट्री आपके पास में क्या होगी, वो एंट्री आपके पास में होगी, अब ए और बी क्या करें इसको विड्रॉ कर रहे हैं, रिसीवर कौन होगा ए और बी, एंट्री करोगे आप ए इज कैपिटल अकाउंट यहाँ, बी इज कैपिटल अकाउंट यहाँ, टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब ध्यान रखो ये कहता है हाफ ऑफ गुडविल, आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, उनको दी कितनी थी, एक को गुडविल शेयर दिया 1,10,000, एक को दिया 40,000, तो इसमें से हाफ कितना होता है 55,000, तो ये विड्रॉ करेगा और ये कितना विड्रॉ करेगा 20,000 मेरे पास में, तो टोटल कितना हो जाएगा 75,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल withdrawn by old partners, ठीक है, इस तरह से इस केस में करना है, केस में करना है। अब हमारे पास एक ही चीज बड़ी पास है, ये वाला बड़ा है आपके पास में, एक एंट्री इंक्रीज के पास में, तो जब विड्रॉन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा भी विड्रॉ कर सकते हैं, ये तो हाफ ही विड्रॉ करा है, फुल विड्रॉ भी कर सकते हैं, यदि फुल विड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा 110 और 40,000 पास में, ठीक है। तो एक एंट्री बड़ी है पास में, तो विड्रॉ करने की एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसर अकाउंट या टू कैश, रिसीवर सैक्रिफाइसर टू कैश आपके पास में। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके पास में, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास में क्या आता है, ये तो हो गया यहाँ तक आपके पास में। अब नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में क्या आता है, इसका ये तो टोटल विड्रॉ करी उसने, ये तो उसने क्या करी है टोटल विड्रॉ करी आपके पास में, यदि इसका एक पार्ट विड्रॉ करे, समझ रहे हो, यदि पार्टनर यहां तो क्या था आपके पास में, इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास में, सिंपल सा आपके पास में हाफ विड्रॉ करा है आपके पास में, ठीक है ना, या फिर क्या हो सकता है फुली विड्रॉ कर सकता है। अब कई बार कंडीशन आपके पास में क्या आती है आपके पास में कि जो पार्टनर है आपके पास में वो क्या करता है, गुडविल का कुछ पार्ट तो कैश में लाता है और कुछ पार्ट कैश में लेकर नहीं आता, तो क्या करें पास में, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट कैश में लेकर आए तो क्या करें, और कुछ पार्ट कैश में लेकर नहीं आए तो क्या करेंगे, तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट केस बनता है पास में, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, और कुछ लेकर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर bring a part of goodwill in cash, ठीक है ना। गुडविल का जो शेयर था उसका एक पार्ट तो कैश में लेकर आ रहा है और बाकी कैश में लेकर नहीं आ रहा, एंड रिमेनिंग not bring in cash, बाकी कैश में लेकर नहीं आ रहा। सेम वही चीज है आपके पास में, एक चीज बड़ी है ये वाली आपके पास, ये वाली चीज मैंने बढ़ाई है आपके पास में, गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा तो अपन क्या करें आपके पास में, ये चीज बढ़ाई मैंने और कुछ नहीं करा है। तो जब गुडविल कैश में लेता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश टू प्रीमियम, दूसरी एंट्री प्रीमियम टू सैक्रिफाइस पार्टनर, वहां तक तो ठीक है पास में। यदि गुडविल कैश में लेके नहीं आता उसके लिए क्या करें,
रिमेनिंग पार्टनर नॉट ब्रिंग इन कैश। तो एक केस और बन गया, इफ न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, यदि गुडविल कैश में लेकर नहीं आता, यदि उसका कुछ पार्ट लेके नहीं आता या पूरी लेके नहीं आता, तो अपन क्या करें सिंपल से पास में यहाँ क्या करेंगे, यदि कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल में से उस गुडविल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो क्या करें सिंपल से आपके पास में, तो नया पार्टनर की कैपिटल को कैपिटल में से एडजस्ट करना है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल से क्या करें, माइनस, और जो ओल्ड पार्टनर है उनको क्या करें, देनी है, उसको क्या करें, क्रेडिट करें बस से। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो उसकी गुडविल को कैपिटल में से एडजस्ट करते हैं। तो कैपिटल में एडजस्ट करने का तरीका क्या है, उसकी कैपिटल को क्या करते हैं, डीआर, जितने अमाउंट का गुडविल है। दूसरी, वो गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है, ओल्ड पार्टनर्स को या सैक्रिफाइस को, उसको क्या करते हैं, सीआर करते हैं। तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है आपके पास में, वो एंट्री क्या बनती है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर पार्टनर, सैक्रिफाइसर पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या गया, नया पार्टनर की जो गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, हमने उसकी कैपिटल में से उतनी गुडविल क्या कर ली, डेबिट कर दी, और गुडविल का शेयर जाता किसको है, सैक्रिफाइसर पार्टनर को। तो ये गुडविल एडजस्ट हो जाएगी, गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइस रेशियो, यहां भी किस रेशियो होगी, सैक्रिफाइस। इसमें हमने क्या किया, जो पार्टनर कैपिटल का आया था उसमें से गुडविल रेशियो निकाल लिया, और गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइस में, उसमें क्या कर दी, क्रिएट कर दी पास में। तो सिंपल सा आपके पास में ये केस आपके पास में जब है, जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आता आपके पास में, या गुडविल का कुछ पार्ट कैश में आता है और कुछ कैश में लेकर नहीं आता आपके पास में। अब इसका क्वेश्चन क्या है आपके पास में, टीएस लेवल के क्वेश्चन आपके पास में, ये क्वेश्चन आपके पास में ले रहा हूं, इसमें सिंपल सा आपके पास में देखो, ये क्वेश्चन कहता है आपके पास में ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो दे रखा है उनका 2:1 का। ठीक है, सी आ रहा है, सी एडमिट एज न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग कैपिटल ला रहा है, वो ब्रिंग कैपिटल 30,000 एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल। गुडविल एडजस्टेड इन बुक, ऑलरेडी तरह की गुडविल 18,000 की। अब हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल करनी है। ये क्वेश्चन आपके पास में है, सिंपल सा क्वेश्चन में क्या है, ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ब्रिंग कैपिटल 30,000 एंड 8,000 आउट ऑफ इट शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। गुडविल में इसका शेयर जो बनता है ना, वो कितना बनता है, 10,000, उसमें से 8,000 कैश में ला रहा है, बाकी 2,000 कैश में लेकर नहीं आ रहा। दूसरी चीज, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक, ये पहले से गुडविल दे रखी है, ओल्ड पार्टनर की गुडविल है, तो ऑलरेडी अपीयर्ड, इसको हमेशा क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं बस में, है ना। तो सबसे पहले हमारा राइट ऑफ करने का, जो गुडविल पहले से एग्जिस्टेड होती है उसको अपन क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि फर्म क्या हो रही है, रिकंस्टिट्यूट हो रही है। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, गुडविल को क्या करते हैं, सीआर। तो फर्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट यहाँ, बी इज कैपिटल अकाउंट यहाँ,
गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, कितने की थी? 18,000 की। कितने की थी? 18,000 के पास में। और 18,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? 3:2 की रेशियो, ओल्ड रेशियो में। इसे कहते हैं गुडविल राइट ऑफ, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पास में कितना है? 3:2 और 1 का रेशियो है। तो 18,000 को डिवाइड कर लेते हैं अपन 2/3 में, तो ये आता है 12,000 और ये आता है 6,000। ये तो गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री कर ली हमने। अब क्या करना है? अब दूसरी कैपिटल आया 30,000, 30,000 की लाने की एंट्री। गुडविल आया 8,000, कितने में से? 10 में से। तो दूसरी एंट्री होगी कैश अकाउंट यार टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल कितने के लिए आया? सिंपल सबके पास में 30,000 की कैपिटल आया। गुडविल कैश में आ रहा है 8,000 की, ये आपके पास है। और ये टोटल आपके पास में कितना हो गया? 38,000। ये तो हो गया ये आपके पास में। दूसरी एंट्री क्या करें? ये जो गुडविल 8,000 की है किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस में। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसर। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? फर्स्ट केस में यही सैक्रिफाइस निकलता है हमेशा, जो ओल्ड होता है। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? तो ये जो 8,000 जो लाया था, ये 8,000 ये रहा आपके पास में, ठीक है ना? किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके पास में? किस किस में? A और B में आपके पास में। तो किस रेशियो होंगे? 2 और 1 के रेशियो में। तो 8,000 को डिवाइड करते किस में? 2/3। तो ये आपके पास में आता है कहता है 5, 3, 3 और 3, ये आपके पास में 7, 6, 6 और 2 आपके पास में, ठीक है? तो ये आपके पास में। अब आपके पास में एक एंट्री और है। 2,000 की गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, 10 में से कितना लेकर आया? 8 ही लेकर आया। 2,000 रुपये कैश में लेकर नहीं आया। और 2,000 रुपये कैश में नहीं लाने की एंट्री आपके पास में क्या होती है? वो होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइस, ठीक है ना? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर अकाउंट। तो दूसरी एंट्री आपके पास में होगी, एक एंट्री और होगी 2,000 कैश में लेकर नहीं आया, उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर कौन है? सीज कैपिटल अकाउंट। उसकी एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट DR टू अभी एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर नहीं आया वो? 2,000, उसके अकाउंट को डेबिट कर दे उसके कैपिटल में से। और ये भी हमेशा किस रेशियो में होती है? सैक्रिफाइस रेशियो में ही होगी। किस रेशियो में होगी? सैक्रिफाइस रेशियो में आपके पास में होगी आपके पास में। और सैक्रिफाइस का 2 और 1 का। 2,000 को डिवाइड कर दो अपन किस रेशियो में? 2 और 1 में। तो 2,000 को अपन डिवाइड कर 2/3 में आपके पास में। तो ये आपके पास में सिंपल सा आता है 1, 3, 3 और 3 आपके पास में, और 6, 6, 7 आपके पास में हो गया तक। अब ये देखो मेरी दो एंट्री मेरे पास में क्या है? ये गुडविल कैश में लेकर आया, ये गुडविल कैश में लेकर आया, तो एंट्री थी आपके पास में, तो प्रीमियम को मैंने क्रिएट कर दिया। ये गुडविल कैश में लेके नहीं आया, तो मैंने इसको क्या कर दिया? ये एंट्री। तो ये एंट्री कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है मिला करके। दोनों ही एंट्री में A और B CR है, A और B क्या है? CR है। तो इनको दोनों को मिलाकर एक एंट्री में कर सकते हैं अपन। वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा प्रीमियम अकाउंट यार, है ना? अब इसके प्लेस पर एक एंट्री कैसे हो सकती है वो देखो आपके पास में। इन दोनों को मिलाकर के एक एंट्री कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके पास में। देखो सी को प्रीमियम को DR किया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR। सी को DR क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट DR। ए यहाँ भी CR है, यहाँ भी CR है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज
कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ दोनों जगह क्या है CR है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है आपके पास में 8000, ये कितना है 2000, ये कितना है 5, ये आपके पास में हो गया 6 और 7 आपके पास में, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3, ये आपके पास में हो जाएगा 3 और 1, ये हो जाएगा 3, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना हो 10,000। इस तरह से एंट्री आप कर सकते हैं उसमें। तो मैंने इन दोनों पे लगाकर एक एंट्री कर दी, प्रीमियम यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ भी डेट के मैंने, तो ये कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है ना। इन दिस वे थर्ड केस इज नाउ कंप्लीट। वी विल टेक द नेक्स्ट केस नेक्स्ट टाइम। ओके ना, थैंक यू।